हिमाचल में बारिश आफत लेकर आई है। कई जगहों पर हालात बेहद खराब है। बादल फटने से तबाही मची। मंडी और हमीरपुर में बादल फटा। 27 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर हालात बेहद खराब है। मंडी और हमीरपुर में बादल फटने की घटना हुई, जिससे काफी तबाही मची। वहीं 27 जून तक भारी बारिश का अलर्ट है। तो पूरा हिमाचल प्रदेश इस वक्त पानी पानी है, लेकिन यह आसमानी आफत लोगों के लिए परेशानी का सबब लेकर आई है। और आइए हम रुक करेंगे इस वक्त अपने हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल का। अरुण, जिस तरह के हालात इस बार देखने को मिल रहे हैं, वैसे तो पहाड़ों पर बारिश आती है तो लैंडस्लाइड की घटना या छिटपुट कुछ घटनाएं स्वाभाविक हैं। इस बार जो हालात बने हैं उनके बारे में बताइए। कहां पर क्या क्या स्थिति है और क्या और बार से ज्यादा इस बार हालात खराब हैं? देखिए, अमूमन बरसात का मौसम और खास तौर पर हिमाचल के अंदर जिस तरीके से प्री मॉनसून के अंदर डराने का काम ये बारिश करती है, वो भी सिलसिला उसी का आगाज हिमाचल प्रदेश के मॉनसून के दौरान भी हुआ है। और खास बात यह है, इसमें न केवल लैंडस्लाइड का होना, पर्यटकों का ऐसे स्थानों पर फंस जाना जहां पर लैंडस्लाइड होने के बाद नेशनल हाईवेज या संपर्क दूसरे मार्ग हैं उनका अवरुद्ध हो जाना, ये तमाम तरह की घटनाएं और उनके साथ बादल फटने की घटनाएं जो अमूमन हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाकों में होती थी जहां पर जल विद्युत परियोजनाएं हैं या ऊपरी ऊंचाई के इलाके हैं, उनका निचले मैदानी हिमाचल के हिमालयी इलाकों में भी आ जाना, ये एक बड़े बदलाव और बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि इससे पहले बादल फटने की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में अगर होती थी तो वो कुल्लू जिला के अंदर, शिमला जिला के ऊपरी इलाकों के अंदर, ये तमाम ऐसे इलाके थे जहां पर बादल फटने की घटनाएं थी। लेकिन इस बार यहाँ हमीरपुर, बिलासपुर, सिरमौर के इलाकों में और इनका बादल फटने का सिलसिला वो नए संकेत जो है वो देने लगा है। हिमाचल प्रदेश में बीते इस प्री मानसून के वक्त में अभी तक 6 मौत का हो जाना और बीते 48 घंटे के अंदर 3 मौत का होना, ये खतरे का संकेत जरूर सामने दिखाई दे रहा है। बादल फटने की घटनाओं के साथ नेशनल हाईवे मनाली का परसों शाम से जो अवरुद्ध रहा था, उसको खोलने के लगातार प्रयास बीच बीच में होते रहे, लेकिन ये 3 या 4 जगह ओट में, पंडोह में और कमान में जिस तरह से बादल फटने के ये रास्ते अवरुद्ध हो गए थे, वो परेशानी का सबब न केवल आम आदमी के लिए, पर्यटकों के लिए और प्रशासन दोनों के लिए जरूर बना रहा। शिमला चंडीगढ़ हाईवे भी इसी तरह से अवरुद्ध रहा था। लगभग 85 के करीब लोक निर्माण मंत्री ने कल एक जो आंकड़ा दिया था, वो 301 सड़कों के, छोटे बड़ी जो सड़कें हैं उनके बंद होने का दिया था, लेकिन प्रशासनिक आधिकारिक तौर पर इसको 85 के करीब ऐसी सड़कें बताई जा रही हैं जो अभी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर बंद हैं। बिजली की परियोजनाएं, बिजली का आवाज हो जाना और उसके साथ जल विद्युत परियोजनाओं के टूट जाना, ये लगातार मॉनसून के इस दौरान में ये जो प्री मॉनसून है उसमें ये सिलसिला दिखाई देने लगा है। बिल्कुल, बहुत जल्दी से मैं अरुण आपसे बस एक संक्षेप में ये बात जानना चाहती हूँ, जो पर्यटक वहां जाते हैं उनको तो ये सलाह दी जाती है कि वो वहां ना जाएं और वो घूम फिर कर वापस आ जाते हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो वहां पर रहते हैं, जो इन मुसीबतों से दो चार होते हैं, उनके पास क्या रास्ता है? देखिए, हिमाचल प्रदेश की 3 बड़ी नदियां हैं, तीनों बड़ी नदियां ये मानसून के साथ ही उफान पर हैं। ब्यास नदी है, ब्यास नदी शिमला, कुल्लू जिला, मंडी जिला और हमीरपुर, ये 3 जिलों के से होकर गुजरते हुए पंजाब की तरफ को एंटर करती है, ऊना जिले से होते हुए। और सतलुज नदी जो है वो शिमला जिले से होते हुए बिलासपुर और उसके बाद ये पंजाब में टच करती है। इन सारी जगह पर लोकलाइट्स का, क्योंकि बहुत बड़ा इसको आप कह सकते हैं रास्ता ट्रेवल करके ये नदियां जो हैं पंजाब के अंदर एंटर होती हैं, तो आम आदमी, हिमाचल के जो जनजीवन के लोग हैं, उनके लिए तो सचेत करना, उनको पहले से पता होना, उनके लिए सायरन से बच जाने के बाद उस चीज को नदियों से दूर हो जाना, वो जरूर प्रबल माना जा सकता है। लेकिन पर्यटकों को रोक पाना सरकार के लिए, प्रशासन के लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण रहता है क्योंकि कब कौन पर्यटक कौन से नदी के मुहाने पर चला जाएगा, ये किसी को समझ नहीं आता, किसी को उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है। चेतावनी जरूर जारी की जाती है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम
पुलिस बटालियन, होमगार्ड के जवान, इन सबको तैनात किया गया। हर जिलाधीश को ये इस बारे में सचेत किया गया है कि ऐसी चेतावनियां जारी करने के बाद पर्यटकों को आगाह किया जाए। लेकिन बिल्कुल। बावजूद इसके छुटपुट घटनाएं, और खासतौर पर ये घटनाएं जो बड़ी मौत का कारण बनती हुई नजर आती है, वो पर्यटकों के बीच की होती है, जो आकर्षण के तौर पर, सेल्फी के तौर पर लेने के लिए इन नदियों की तरफ आकर्षित होकर चले जाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। ये तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी का उसके तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि इनसे बचा जा सके, लेकिन मानसून डरा भी रहा है, दस्तक भी दे रहा है डराने की। बिल्कुल, अभी तो शुरुआत ही है। बहुत शुक्रिया आपका अरुण उनियाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।